हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, अभी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है। एक पाकिस्तानी नागरिक जो कुवैत में आता है वीजा लेकर के, और उसको जो है कि जिधर का वीजा था उस जिधर के लिए बुलाया गया था, उधर उसको काम नहीं दिया गया। तो उसने जाकर के कंप्लेन दर्ज कराई कि मेरे को जिस काम के लिए बुलाया गया था और जहां पे काम करने के लिए बुलाया गया था वहां पे मेरे को ना तो काम दिया गया, ना तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी है। और उसमें 12 संदिग्धों को पकड़ा गया। अब क्या मामला पूरा है कि एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा कंप्लेन दर्ज कराई गई, तब ये जाकर मामला सामने आया कि जिसमें मतलब उस नागरिक से 650 कुवैती दिनार लेने का काम किया गया है, जिसका नाम था यासर बिलाल मोहम्मद नामक एक व्यक्ति है जो पाकिस्तानी नागरिक है। उसने जांच में यह भी पता चला है कंपनियों में जो बहुत सारे जो पार्टनर थे उनमें से कुल मिलाकर 162 कर्मचारी काम करते थे। जब इन कर्मचारियों में उसका रजिस्ट्रेशन और कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने मतलब वीजा के लिए 500 से 900 दिनार का भुगतान करने की बात कही, जितने आदमी उसमें काम करते थे कंपनी में फर्जी मतलब। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने, जैसे कि बहुत से लोग अपना फैमिली वीजा बुलाना है या कुछ करना है तो उसके लिए 60 से 70 दिनार अधिक आपको भुगतान करना होगा। तो आप पारिवारिक वीजा वगैरह, फैमिली वीजा वगैरह, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे वो लोग, उसमें सैलरी डालो है ना। जांच के दौरान कंपनियों ने अधिकृत जो है कि सिग्नेचर करने वाले फहद अल एनजी को भी तलब किया है, जो एक कुवैती नागरिक था। उन्होंने 500 से 600 दिनार के बीच मासिक भुगतान प्राप्त करने की भी बात स्वीकार किया है। अब इसको क्या है कि इसमें कुल 12 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद अब इन लोगों के ऊपर में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दोस्तों, अगली जानकारी यह है कि कुवैत में 40 लाख कैप्टागन गोलियां मिली हैं जो पानी के पाइपों में छुपा कर लाई गई थी। ये कहीं बाहरी देश से मतलब ये एक शिपमेंट आया था जिसमें कि जिसको कुवैत का जो है ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया और पकड़ लिया है। एक सामान्य विभाग को एक सूचना, खुफिया सूचना मिली थी कि एक बहुत ही बड़ा ड्रग्स का जो है वो कुवैत में आने वाला है। तो इसके हर उसमें गुजरने वाले मतलब जो भी सामान आ रहा था उसके ऊपर में नजर रखी और अपराधियों की पहचान करने में मदद मिल सके। अब जांच में पता चला है कि यह शिपमेंट एक अरब देश से होकर के गुजरा था और फिर कुवैत पहुंचने से पहले यूरोपीय देशों से होकर गुजरा था, जिसका उद्देश्य मूल स्थान को छुपाने की राजनीति थी। ये एक गृह मंत्रालय की बहुत ही अच्छी राजनीतिक और कूटनीतिक वो थी कि इसको अच्छे तरीके से पकड़ा उन्होंने, और पकड़ने के बाद में अब इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब क्या है कि कुवैत में नशेड़ी ने सालमिया में कार छीनी और ड्रग्स पर भी उड़ाए 1200 दिनार। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक नागरिक को वाहन चोरी के आरोप में बंद कर दिया है, जिसने 1200 दिनार नगद थे। आधिकारिक सूचना मिलने के अनुसार कुवैती नागरिक ने सालमिया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने उस किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी एक जो है 2018 मॉडल की कार चुरा ली है, जिसमें 1200 दिनार भी थे और नगदी कार में ही छोड़ दी थी। उसे शक है कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा, लेकिन उसने कोई आरोप नहीं लगाया। अधिकारियों को तुरंत चोरी की हुई गाड़ी का पता लगाने के लिए पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने गाड़ी चुराने की बात को तो स्वीकार किया, लेकिन पीड़ित का पीछा करने या पहले से पैसे के बारे में जानकारी देने से इनकार किया। उसने दावा किया कि कार लेने के बाद ही उसे पैसे के बारे में पता चला और उसने ड्रग्स पर पैसे खर्च कर दिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपकी जानकारियों में इतना ही था। नमस्कार, धन्यवाद।